World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। फैजाबाद धरना फैसला, रऊफ सिद्दीकी की परेशानी, कस्टम अफसर बेकसूर, आशूबे चशम की वजह क्या, और मेहमान नवाज का दस्तरख्वान। और बुलेटिन में सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट के हुकूमत से 27 अक्टूबर तक फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत उज़्मा ने अटॉर्नी जनरल की 2 माह की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फरीकैन के वकला को भी तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। दौरान समाअत वफाक हुकूमत समेत दीगर ने दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। फैसले पर पहले तो बहुत एतराज था, अब क्या हुआ? अदालती वक्त जाया किया गया और मुल्क को भी परेशान किए रखा। पहले कहा गया कि फैसले में गलतियां हैं, अब वापस लेने की वजूहात तो बताएं। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या मिट्टी पाव पॉलिसी पर सब चलाना है? 12 मई को कराची में 55 लोग मरे, कई जख्मी भी हुए, कोई जवाबदेह नहीं, बस मिट्टी पाव प्रोग्राम हुआ। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से 27 अक्टूबर तक फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत उज़्मा ने अटॉर्नी जनरल को 2 माह की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। फरीकैन के वकला को भी तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया गया है। और दौरान समाअत वफाकी हुकूमत समेत दीगर ने दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि फैसले पर पहले तो बहुत एतराज था, अब क्या हुआ है? अदालती वक्त ज़ाया किया गया है और मुल्क को भी परेशान किए रखा। पहले ये कहा गया कि फैसले में गलतियां हैं, अब वापस लेने की वजूहात तो बताई जाए। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या मिट्टी पाव पॉलिसी पर सब चलाना है? 12 मई को कराची में 55 लोग मरे, कई जख्मी भी हुए और कोई जवाबदेह नहीं, बस मिट्टी पाव प्रोग्राम हुआ। आराम खबर आपको दें कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल्स का इजलास बुला लिया है। चीफ जस्टिस ने तमाम सूबाई प्रोसिक्यूटर्स, नैब प्रोसिक्यूटर्स को भी तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही इजलास आज होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी शिरकत करेंगे। इजलास में फराहत को बेहतर बनाने की तजवीज़ पर गौर होगा। इमरान वसीम नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और जो सूबाई तमाम एडवोकेट जनरल्स हैं, जो प्रोसिक्यूटर हैं सूबाई और इसके साथ साथ जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, इन्हें एक इजलास में जो है वो तलब कर लिया है, बुला लिया गया है। आज ये इजलास जो है वो 3 बजे होना है और हमारे जराए बता रहे हैं कि 3 बजे ये इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। चीफ जस्टिस काजी फायद इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस इजलास में जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी मौजूद हैं। इस इजलास को बुलाने का मकसद ये है, एजेंडा ये है कि जो कोर्ट टाइमिंग है जिनमें मुकदमात की समाअत होती है, इस कोर्ट टाइमिंग को कैसे एफिशिएंट यूज किया जा सकता है, मुकदमात को तेजी के साथ कैसे निपटाया जाए और जो फराहमी इंसाफ है उसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। इस हवाले से तमाम जो आज सरकारी लॉ अफसरान पेश हो रहे हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, सूबाई एडवोकेट जनरल्स हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनसे तजावीज़ ली जाएंगी कि निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के हवाले से उनकी क्या तजावीज़ है, उन पर गौर व खोज करने के बाद हिकमत अमली जो है वो तय की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक और अहम खबर है सुप्रीम कोर्ट से, जहां बिजली बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्लाह भी शामिल हैं। तैयब बलोच इस बारे में मजीद हमें आगाह करेंगे। जी तैयब, बताइएगा। जी, बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट से मुतल्लिक मामले को जो है वो बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच जो है वो बाकायदा 2 अक्टूबर से जो है इस मामले पर समाअत करेगा। बिजली के बिलों में एडजस्टमेंट से मुतल्लिक जो है वो तकरीबन 1090
से ज्यादा दरखास्तें जो हैं वो दायर की गई थी और तकरीबन तमाम बिजली की कंपनियों, डिस्ट्रीब्यूटर्स और डिस्कोज की जानिब से जो है ये दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकायदा इस मामले को समाअत के लिए लगा दिया गया है। तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो 2 अक्टूबर से इस मामले पर समाअत करेगा। जी तैयब बलोच, शुक्रिया आपका। और नैब तरमीम के खात्मे के बाद बंद केसेस दोबारा खुल गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को तलब कर लिया। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को 24 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। रहनुमाओं को नोटिस जाली अकाउंट्स और तोशाखाना केस में जारी किए गए। नैब तरमीम का खात्मा, पुराने केसेस फिर खुल गए। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी को तलब कर लिया। जाली अकाउंट्स और तोशाखाना केस में यूसुफ रजा गिलानी को भी नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस एहतसाब अदालत नंबर 3 ने जारी किए। दोनों रहनुमाओं को 24 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत कर दी गई। केसेस नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद बंद किए गए थे। अदालत उस्मा के फैसले के बाद केसेस पर दोबारा कार्रवाई शुरू कर दी गई। नैब तरमीम का रद्दम होने से 6 साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेस दोबारा खुल गए। MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी पर महकमा सिंध स्मॉल इंडस्ट्री में गैर कानूनी भर्तियों का इल्ज़ाम। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया। रऊफ सिद्दीकी और दीगर मुल्ज़िमान को 29 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी केस में डिप्टी कमिश्नर की गैर मशरूत माफ़ी को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियार आफरीदी के खिलाफ MPO ऑर्डर में इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि DC साहब, आप पर इंसाफ की राह में रुकावट बनने का इल्ज़ाम है। आपने मेरे फैमिली और दोस्तों को मुझे कहने के लिए अप्रोच किया, आप अपने कामों के लिए कॉल्स पर फोकस करते होंगे, अदालत नहीं करती। आपका मिसकंडक्ट के साथ माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। CTD ने खैबर पख्तूनख्वा में 135 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त जारी कर दी। मतलूब दहशतगर्दों के सर की कीमत भी मुकर्रर की गई। लिस्ट में ज़्यादा तादाद दिया खान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों की है, जबकि कोहाट, स्वात, शांगला, मानसेरा, वज़ीरस्तान, बाजोड़ के मुल्ज़िमान भी फहरिस्त में शामिल हैं। दहशतगर्द पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले और भत्ताखोरी में भी मुलव्विस हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की इब्तिदाई रिपोर्ट शाया कर दी। पंजाब में कौमी असम्बली की नशस्तें 141 हैं, सिंध की 61, बलोचिस्तान की 16 और खैबर पख्तूनख्वा की 45 नशस्तें हैं। कराची की कौमी असम्बली की नशस्तों की तादाद बढ़कर 22, जबकि सूबाई असम्बली की नशस्तों की तादाद 47 तक पहुँच गई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात के फैसले 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक किए जाएंगे। मरदमशुमारी की रोशनी में हल्का बंदियों में तब्दीलियाँ। इलेक्शन कमीशन ने इब्तिदाई फहरिस्त जारी कर दी। पंजाब में कौमी असम्बली की नशस्तें 141 हैं, जबकि सूबाई असम्बली की नशस्तों की तादाद 297 है। सिंध में कौमी असम्बली की नशस्तें 61 हैं, जबकि सूबाई असम्बली की नशस्तों की तादाद 130 है। ताहम कराची की कौमी असम्बली की नशस्तें 21 से बढ़कर 22 हो गईं। कराची की सूबाई नशस्तें भी 3 के इजाफे से 47 हो गईं। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की नशस्तें 16, जबकि सूबाई असम्बली की नशस्तों की तादाद 51 है। खैबर पख्तूनख्वा की कौमी असम्बली की 45 नशस्तें हैं, जबकि सूबाई असम्बली की 115 नशस्तें हैं। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की नशस्तें 3 हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात के फैसले 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक किए जाएंगे। सेनेट की कायमा कमेटी में चेयरपर्सन NCRC आयशा रजा ने ये इंकशाफ कर दिया है कि इजलास की कार्रवाई में उन्होंने बताया कि रानीपुर कमसिन मुलाजमा फातिमा के सैंपल्स में टैंपरिंग की गई। मकतूल बच्ची की रिपोर्ट के नमूने दोबारा लाहौर भिजवाए गए हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि ये दोहरा जुर्म है, कत्ल के साथ जुर्म को छुपाने की कोशिश भी की गई है। चेयरमैन कायमा कमेटी वलीद इकबाल ने कहा कि चाइल्ड लेबर पर वालिदैन खुद राजी हैं, कहते हैं कि बच्चा पैसे कमा कर लाएगा। अरकान ने मुल्ज़िमान को मंतकी अंजाम पर पहुंचाने का मुतालबा किया। शिकारपुर के सिविल अस्पताल में लड़की से ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SSP खालिद मुस्तफ़ा के मुताबिक मरकजी मुल्ज़िम इमदाद अली को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़ेर इलाज मुतासर लड़की सानिया का मेडिकल करवाया जा रहा है। मुलव्वस मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। शिकारपुर में इंसानियत शर्मसार।
सिविल अस्पताल में लड़की बनी इंसान नुमा दरिंदों का शिकार। बीमार मां के साथ अस्पताल आने वाली लड़की को मुबैना तौर पर वार्ड बॉय ने ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SSP खालिद मुस्तफ़ा का कहना है मुतासरा लड़की का मेडिकल करवाया जा रहा है। मुलविस मुलजिमान को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने वाक़े की तहकीकात के लिए 4 डॉक्टरों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। मुतासरा लड़की के मुताबिक 2 रोज़ कबल माँ को अस्पताल लेकर आई थी। उसी रात वार्ड बॉय ज़बरदस्ती साथ ले गया और ज़्यादती का निशाना बनाया। खबरों में फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।